हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम हुआ था 8/5/2023 को। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो देखिए, इनका संबंध आपके उड़ीसी नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसी नृत्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश कहा जाता है। तो देखिए, उत्पाद विधि की अगर बात की जाए तो इसे आपका मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाक जल संधि करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? देखिए, आपके सातवाहन ने के द्वारा सिक्के के सिक्के चलाए गए थे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 26 करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है? तो देखिए, महाराष्ट्र में आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। और ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम आपके बैतूल जिला से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होता है। देखिए, ये आपकी जो नदी है ये आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है, ताप्ती और आपकी नर्मदा नदी। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो देखिए, रेशम के कीटों का जो पालन होता है इसे आपका सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सैकरीन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, फुटबॉल की अगर बात की जाए तो फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तो क्रिकेट में भी आपके 11 होते हैं और आपके हॉकी में भी 11 होते हैं। देखिए, तीनों में आपका 11-11 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11 खिलाड़ी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से आपका सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है ये आपका फेफड़ा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और आपके उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? तो देखिए, कालबेलिया नृत्य का आपका संबंध राजस्थान से है। अगर आपसे पूछिए कि भरतनाट्यम कहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य है तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का है। उड़ीसी की बात करेगा तो आपका उड़ीसा राज्य का हो जाएगा। कथक की बात करेगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AR रहमान के पास है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो चांदी आपका विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए, अंबुबाची मेला की बात की जाए तो यह आपके गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि फ्रीडम इन एक्साइल डैश की आत्मकथा किताब है? तो देखिए, यह आपका दलाई लामा की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दलाई लामा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने डैश में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सियान पर हमला किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, 1219 ईस्वी में हमला किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1219। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को आपका कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सन डैश में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था? तो देखिए, सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक एवं राजा राम मोहन राय के सहयोग से आपका 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1829। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के डैश समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना की थी? तो देखिए, राणा उदय सिंह के द्वारा आपका उदयपुर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राणा उदय सिंह। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। वही अगर आपसे पूछा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो लोकसभा के बनने के लिए आपका 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष। तो देखिए, आज हमने आपके SSC MTS के एग्जाम में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।